अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ सेंस टॉक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा जो मैच है ओडीआई का, वो भी हो चुका है और न्यूजीलैंड ये सीरीज़ जीत चुकी है, बड़ी काफ़ी वन साइडेड। और जैसे कि आपको पता है कि वही जो रिज़ल्ट आपके पास फर्स्ट ओडीआई में आया वही रिपीट आपके सेकंड ओडीआई में हुए, लेकिन फ़र्क ये था कि इस दफ़ा और हम बुरी तरह आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ओडीआई। इसकी वजह ये है कि सबसे पहले हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि अब हमारी जो बॉलिंग बॉलिंग लाइन है हमारी, सो कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वो मुकम्मल मतलब आप कह सकते हो फेल हो चुकी है। वो इसलिए कि ना कोई प्लानिंग, ना कोई एंड तक कोई प्लानिंग हो सकती है कि यार किस तरह आपने ऑल आउट करना है न्यूजीलैंड को, अंडर 200 किस तरह आपने काउंटर अटैक करना है। तो ये चीज़ें हमारे बॉलर्स में मैं कह सकता हूँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो देखा जाए तो स्टार्ट में तो आपकी बॉलिंग देखी जाए, बिल्कुल फर्स्ट 6 ओवर्स में जब देखी जाए, फर्स्ट 6 ओवर्स में बहुत कुटाई हुई। क्योंकि देखा जाए ना, ये पिच ऐसी थी कि उसमें इतनी मूवमेंट, इतनी बाउंस, इतना सी मूवमेंट उसमें हो रहा था, इतना बाउंस हो रहा था कि उसमें तो जाहिर बात है पाकिस्तानी बैट्समैन तो स्ट्रगल करेंगे। स्पेशली जो हमारे जितने भी पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जो मेजॉरिटी में, वो तो स्ट्रगल ही करना था उनमें से सब ने। तो उसमें सबसे पहले देखा जाए ना कि स्टार्ट की जो हमने बॉलिंग की ना, उसमें लाइन और लेंथ को देखा नहीं। और हमने बॉलिंग इस मतलब ब्रेनलेस ऐसी बॉलिंग की ना हमने स्टार्ट में कि मतलब हमने ये नहीं देखा कि लाइन और लेंथ क्या है, किस जगह पर बॉल करनी है, वो सारा। तो शुरू के 5-6 ओवर्स में जो हमने कुटाई की ना, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट गया है। हालांकि बीच में हमने कम बैक किया था, बीच में हमने विकटें भी ली, 132 तक 5 आउट हुए थे मेरे ख्याल से, इस तरह हिसाब हुआ था। लेकिन उसके आगे जब डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग हुई ना, उसमें तो बहुत मतलब मार खाई। मतलब हारिस रऊफ का जो दिन बहुत बुरा गुजरा है। वसीम जूनियर ने स्टार्ट में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एंड में बहुत मार खाई है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि डेथ ओवर्स में तो मुकम्मल हम फेल हो चुके हैं। ये वो पाकिस्तान बॉलिंग रही नहीं जो हम लास्ट 15 ईयर्स में देखते थे कि यार डेथ ओवर्स में स्पेशली किस तरह बॉलिंग कर सकते थे। हमारी तो ये कैपेबिलिटी थी कि डेथ ओवर्स में स्पेशली हम बड़ा अच्छा कम बैक कर लेते थे। अब ये मामला इतना चेंज हो गया कि डेथ ओवर्स में इतना मतलब चेंज हो गया सिनेरियो कि हमने इतने रन हम लीक कर लेते कि जिसकी वजह से हमारे पास हमारी बॉलिंग इतनी एक्सपोज हो जाती है और साथ में बैट्समैन भी इस पर स्ट्रगल कर पाते हैं, स्पेशली इन ओवरसीज कंडीशन। ठीक है, तो देखा जाए उसमें पूरे बॉलिंग लाइनअप में सुफियान मुकीम ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। मतलब उसके साथ देखा जाए ना, नाइंसाफ़ी हो रही है कि आप खुद सोचे कि इन सीम पिचेस में वो चल रहा है, तो सोचो इन दुबई और पाकिस्तान पिचेस जहाँ पर स्पिन की थोड़ी हेल्प मिलती है, वहाँ पर सोचो कि कितना हेल्पफुल मिल सकता है। तो बाकी अल्लाह बेहतर जाने ये मैनेजमेंट वगैरह क्या कितना और बड़ा हेल्प करेगी पाकिस्तान टीम का। तो इसके अलावा देखा जाए, आकिब जावेद की थोड़ी अच्छी बॉलिंग थी, स्टार्ट में थोड़ी सी मतलब लाइन लेंथ में थोड़ा गड़बड़ की थी, इसकी वजह से उसकी काफ़ी पिटाई हुई थी। लेकिन एंड में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। फ़हीम अशरफ का भी यही सीन था। तो बाकी हारिस थ्रो, वसीम जूनियर, इन्होंने मतलब कह सकते हो बहुत बिलो एवरेज बॉलिंग की, मतलब इसकी वजह से हमने रन्स काफ़ी खाए। तो इसके अलावा हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें किस तरह अटैक करना था, न्यूजीलैंड बैट्समैन को किस तरह हमने आउट करना था, कैसे हमने एसिलेट करना, यॉर्कर्स डालने भूल गए, कोई तरीका ही नहीं था हमारे बॉलिंग का। तो इसी तरीके से हमारे पास आगे टोटल टारगेट डेट इज़ अबाउट 292। अब जारी बात है इन कंडीशंस में 292 टारगेट मतलब क्लोज टू 300, आप खुद सोचें कि ये आप बैट्समैन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ये वो बैट्समैन जहां हमारे पास मतलब जो आदि ही नहीं है इन पिचेस में खेलने के, जो कि बल्कि एशियन कंडीशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भला इन पिचेस में क्या मतलब परफॉर्म करेंगे। तो आप खुद सोचें कि बैट्समैन तो डेफिनेटली प्रेशर में आएंगे, मतलब इतनी मुश्किल कंडीशंस में उनको तरीका भी नहीं पता कि वो बैटिंग करते कैसे, वो भी स्पेशली प्रेशर सिचुएशन में। तो ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था। तो देखा जाए जब टारगेट मिला शुरू के बैट्समैन का, आपने आउट के बड़े गंदे तरीके से आउट हुए। आपका अब्दुल्ला शफीक हो गया, आपका बाबर आजम हो गया, और साथ में आपका रिजवान हो गया। मतलब रिजवान तो ऑफ साइड में मार ही नहीं सकता ना, उसके तो वीक पॉइंट ही पता चल गए हर बॉलर को कि ऑफ साइड पर दर दर बॉल करोगे वो स्ट्रगल करेगा डेफिनेटली। तो रिजवान को देखो, बाबर को देखो, अब्दुल्ला शफीक को देखो, इमाम उल हक को देखो, ये जिस तरह आउट हुए, तो इनका तो यही कह सकते हैं कि वो दीज बैट्समैन आर गेटिंग स्ट्रगल स्पेशली इन दिस पिचेस। मतलब इनको सो कॉल्ड आप किंग बाबर, ये मतलब ये चीज़ें मतलब ये सूट करती नहीं है इनको। अगर वाकई किंग है, वाकई वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, तो लेट देम परफॉर्म और दिखाए कि एक बैट्समैन वाकई है या नहीं, दैट इज़ एट द टॉप। तो
उन्होंने नहीं परफॉर्म किया, तो यही देखा जाता है कि हमारे बैट्समैन कितने पारी में। तो उसके अलावा देखा जाए आपके पास आपका सलमान आगा हो गया। सलमान आगा काफ़ी अच्छी फॉर्म में, वो शुरू में मतलब ऐसे लग रहा था कि वो फिर उस मैच में लगेगा, लेकिन हर टाइम पे आपका सलमान आगा नहीं चल सकता, क्योंकि उसका हर दिन कोई बुरा टाइम आएगा। अब वो भी किसी तरह आउट उसने होना था जब इतना प्रेशर होना था, तो सलमान आगा भी आउट हो गया था। उसके अलावा फिर आपके पास रह गया तैयब ताहिर। तैयब ताहिर की मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म किया, मतलब वो अपना वो शो कर ही नहीं पा रहा। मे भी तो पाकिस्तान में जो आपके बैट्समैन खेल रहे हैं, जितनी आपकी डोमेस्टिक की सिस्टम है, वो वही उसमें मतलब क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स होंगी काफ़ी। मतलब आप ऐसे पिचेस में खेल रहे हैं जहाँ पर आपके पास इतना मतलब मुश्किल कंडीशंस में आप खेल ही नहीं रहे, वहाँ आप स्कोर कर रहे हैं, वहाँ आपका रिकॉर्ड है, और बॉलर्स भी उस टाइप के है नहीं। तो उस पर मुझे लगता है शायद यही वजह होगी। हालांकि तैयब ताहिर का मैंने लिस्टेड रिकॉर्ड देखा तो वो काफ़ी बुरा नहीं है, वो काफ़ी ज़बरदस्त उसका अच्छा रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा इंटरनेशनल लेवल में। मे भी ये भी वजह हो सकती है कि उसको आप काफ़ी डाउन ऑर्डर में ला रहे हैं, ये भी वजह हो सकती है क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा। और दूसरा आप देखो कामरान गुलाम को अपने ड्रॉप किया ना, उसकी भी आपको सज़ा भुगतनी पड़ी कि कामरान गुलाम जिसने साउथ अफ्रीका में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपने उसको ड्रॉप करके भी तैयब ताहिर को प्रेफर किया। तो आप खुद सोचो कि आप इस चीज़ में क्या एक्सपेक्टेशन लेंगे कि आप मैच जीत पाएंगे, तो यही तो देखें। तो उसके अलावा आप देखा जाए कि जब तैयब ताहिर भी आउट हुआ, फ़हीम अशरफ ने मतलब उसका एक दिन अच्छा रहा। फ़हीम अशरफ को मैं ये एक मैच में ये नहीं कह सकता कि यार ये कोई बेहतरीन प्लेयर है, वो अभी तक वो उसने इम्प्रूवमेंट करनी है। एक मैच में आप कभी जज नहीं कर सकते कि ही इज़ दैट टाइप ऑफ प्लेयर हु नीड्स टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आपने आमिर जमाल को नहीं लिया, तो वो आप उसको उसका मतलब कमी महसूस कर रहे होंगे। स्पेशली मैं तो कह रहा हूँ कि आमिर जमाल को आपने नहीं लिया ना, तो उसकी सबसे ज़्यादा आपको नुकसान हो रहा है। वो क्योंकि आमिर जमाल के पास पेस है, वो काफ़ी वो मतलब लाइन लेंथ में अच्छी बॉल करते हैं। उसके अलावा वो बैटिंग फ़हीम अशरफ से काफ़ी बेहतर करता है। उसका मैंने हर मैच में देखा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, PSL और डोमेस्टिक मैचेस हो। तो आमिर जमाल मतलब बहुत अच्छे फॉर्म में, हम उसको यकीन करो ज़ाया कर रहे हैं। अगर इसी तरह आपने प्लेयर्स को ज़ाया करना है तो ये यकीन करो अल्लाह ही हाफिज़ है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और उसके मैनेजमेंट का। तो यही हिसाब है। आखिर में नसीम शाह आ गया, उसने किसी तरह ये टॉप ऑफ द ऑर्डर को नसीम शाह से ही सीखना चाहिए कि आपने इन कंडीशंस में स्पेशली कैसे बैटिंग करनी है। तो नसीम शाह आया एज ए सब्सटीट्यूट, क्योंकि RSO जख्मी हो गया, उसने 51 बनाए, तो ये मैच करके वन साइडेड न्यूजीलैंड 93 रन से जीत गई। तो बहरहाल ये सीरीज़ हार तो चुकी है पाकिस्तान, और उसके अलावा ये भी है कि अब तो लास्ट वनडे रहता है, अब देखते हैं उसमें पाकिस्तान क्या करता है, क्या तीन मारता है। बहरहाल बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही इस पूरी सीरीज़ में। मतलब उसमें क्रेडिट दिया जाता है मैनेजमेंट को भी, और उन प्लेयर्स को बैक करने के लिए जिनको कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अब उनको दर दर बैक करते जा रहे हैं, ना कोई प्लानिंग ना कुछ। तो लेट्स सी के लास्ट मैच में क्या होता है। उसके अलावा देखते हैं कि इंशाल्लाह अपकमिंग में जो मेरे वीडियोस होंगे वो PSL में भी होंगे, उसके अलावा कोई सीरीज़ वगैरह होगी तो उसमें भी मैं अपलोड करूँगा। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और इंशाल्लाह जब ज़िंदगी रही तो आगे इसी तरह वीडियोस में अपडेट करता रहूँगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस, ठीक है। सो टेक केयर गाइस एंड सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।